VI graph for parallel and series combination of two metallic resistor are shown in figure. Which graph represent parallel combination? ठीक है, सो VI ग्राफ किसी दो मेटालिक रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए गिवन है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, एक ग्राफ A है और ये B है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा ग्राफ जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, मीन्स दो रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा ग्राफ है और कौन सा ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर के लिए है। ठीक है, सो देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, लेट्स से R1 एंड R2, सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वी ऑल नो। ठीक है, देन फर्दर अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर होगा दोनों रेजिस्टेंस R1 R2, सो इन दोनों टर्मिनल के बीच में R इक्विवेलेंट कितना होता है, दैट इज R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये होता है। सो दैट मीन्स अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 2 ओम अगर ले लिया जाए, सो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 ओम। यहाँ पे 2 अगर ले लेते इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 1 ओम। ठीक है, सो हम लोग ये देखते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इसमें डिक्रीज होता है और इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है दो रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, मीन्स इसमें ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है, ऐसे समझिए, इसमें ज़्यादा इसमें कम। ठीक है, क्लियर है। सो जब हम लोग प्लॉट करते हैं वोल्टेज और करंट को, एक्स एक्सिस पे करंट और वाई एक्सिस पे अगर वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है, सो आर हमारे पास क्या होता है, आर इक्वल टू V बाई आई, मीन्स V वोल्टेज और करंट I का रेशियो जो है ना, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सो अगर किसी भी एक बेसिक ग्राफ को देखा जाए, लेट्स से दिस इज I, दिस इज V, एक ग्राफ हम लेते हैं अगर इस तरह से। ठीक है, सो इसमें ये जो थीटा एंगल देख रहे हो ना, ठीक है, इसका 10 लो। ठीक है, सो अगर tan थीटा हम लोग लें, tan थीटा, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है, V है, बेस क्या है, I है। ठीक है, दैट मीन्स V बाई आई। ठीक है, सो ये V बाई आई क्या है, रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस। सो दैट मीन्स स्लोप tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, ये क्या है, इज रेजिस्टेंस। ठीक है, इस ग्राफ के लिए जो स्लोप है लाइन का वो रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, आप आई का वैल्यू, बी का वैल्यू नोट करते हो, ठीक है, आई के करस्पॉन्डिंग बी या बी के करस्पॉन्डिंग आई, और उसको प्लॉट करते हो, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आता है। बट ये जो स्लोप है, जितना एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मीन्स आई एक्सिस के साथ, उसका tan थीटा ये इसका स्लोप है, देन इसका tan थीटा ये इसका स्लोप है, और ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है। सो अभी देखो ये एंगल θ1 है, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं हम लोग, दिस इज θ2। ठीक है, सो θ1 इज लेस देन θ2, सो दैट मीन्स tan θ1 क्या होगा, लेस देन tan θ2 होगा, यही ना। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो स्लोप है दैट इज लेसर देन दिस वन। इसमें स्लोप क्या है, स्लोप लेसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लोप लेसर। यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप हायर लिख देते हैं, या मोर लिख लो इसको, ठीक है, कुछ भी, या ग्रेटर लिख लो। ठीक है, ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू लेस है, और इस रेजिस्टेंस का, इस लाइन का जो, ये लाइन जो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, सो मीन्स अगर सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना है, सो जो लेसर होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा, जिसका स्लोप लेसर है ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा, और जिसका स्लोप ज़्यादा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो ग्राफ देख रहे हो नीचे वाला जो है, ये आपका पैरेलल को शो करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर, और ये जो शो करेगा दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसका स्लोप लेस है। ठीक है, एंड स्लोप इज व्हाट, tan थीटा, एंड tan थीटा इज व्हाट, V बाई आई, सो इट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज फॉर पैरेलल एंड दिस इज फॉर सीरीज। जो भी हायर होगा वो सीरीज का, जो भी लेसर होगा वो पैरेलल के लिए। क्लियर है, सो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कभी भी आपको ICSE बोर्ड CBSE के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, एग्जाम में भी ये घूम फिर के पूछ ही लेता है। ठीक है, बुक में भी आपको मिल जाएंगे।